हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज हम ये देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बस जैसे कि हम सबसे पहले ह्यूमन हार्ट की बेसिक जानकारी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हार्ट कहाँ पर लोकेशन, हार्ट क्या है और वह कहाँ स्थित होता है। उसके बाद हार्ट की जो लेयर होती हैं वो तीनों लेयर के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद हम हार्ट के जो 4 चैम्बर होते हैं और 4 वाल्व होते हैं उन्हें डिटेल से जानेंगे। उसके बाद हार्ट की जो लेफ्ट और राइट साइड होती है वो किस तरह से काम करती है, राइट साइड क्या काम करती है और लेफ्ट साइड क्या काम करती है उसे जानेंगे। उसके बाद हार्ट हार्ट की जो रक्त संरचना, डबल संरचना है, डबल सर्कुलेशन होता है वो किस प्रकार होता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है उसे जानेंगे। उसके बाद हार्ट में जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है वो कैसे काम करती है उसे जानेंगे। उसके बाद ये हार्ट हृदय चक्र यानी कि आउटपुट क्या होता है इसे जानेंगे। उसके बाद जो हम ये देखेंगे कि हार्ट की जो मसल्स हैं, जो सूक्ष्म संरचना है वो किस तरह से होती है उसे जानेंगे। उसके लास्ट में जो है ये कुछ जानकारी जो क्लिनिकल क्लिनिकल डिसीज है उसे जानेंगे। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये एक हार्ट का डायग्राम है। हार्ट का ये डायग्राम है जिसमें ये कुछ इसमें दे रखा है। ये सुपीरियर बीना कावा है जो ये ऊपर की तरफ से आती है, सर की तरफ से, सर और पैरों की तरफ, सॉरी, सर और गर्दन की तरफ से आती है, ये सुपीरियर बीना कावा है। और ये आपकी इंफीरियर बीना कावा है। ये नीचे से जो आ रही है ये इंफीरियर बीना कावा है। ये जो है आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। ठीक, अभी मैं सिर्फ फंक्शन नहीं बताऊंगा, काम नहीं बताऊंगा, केवल और केवल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। ये आपकी आयोटा है जो मेन आर्टरी होती है जो पूरी ब्लड को सप्लाई करती है। ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है और इधर ये वाली लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है। उसके बाद सॉरी, पल्मोनरी, ठीक है, ये आपकी पल्मोनरी, ये हो गई पल्मोनरी आर्टरी आपकी। ये आपकी पल्मोनरी वेन हो गई। ये हार्ट को जो खुद को जो ब्लड सप्लाई कर रही है, सप्लाई करती है, ये कोरोनरी आर्टरी, जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी हो गई, ये कोरोनरी वेन हो गई। तो ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और ये राइट कोरोनरी आर्टरी, ये जो है जो इसको ब्लड सप्लाई करती हैं, जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती हैं और जो खुद को ब्लड सप्लाई करती है, वो आर्टरियों के और वेनों के नाम दे रखे हैं। इसके बाद सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका वेट कितना होता है। मेल में 300 ग्राम होता है और फीमेल में 250 ग्राम के आसपास होता है। हार्ट रेट की बात करें तो 60 से 100 तक बीट पर मिनट की होती है, लेकिन एवरेज की अगर बात करें तो 72 बीट पर मिनट। अगर स्ट्रोक की बात करें तो एक बार में हार्ट के धड़कने में 70 ml ब्लड जो है ये अपने अंदर से निकालता है। पेशेंट की कंडीशन, वेट और उम्र और हाइट के अकॉर्डिंग भी ये चेंज हो जाता है, लेकिन ये एक नॉर्मल एवरेज 70 ml माना गया है। और कार्डियक आउटपुट की बात करें, कार्डियक आउटपुट का मतलब है 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है, तो लगभग लगभग 5 लीटर के आसपास। पर डे की अगर बात करें तो 7200 लीटर 1 दिन में ये ब्लड पंप कर देता है। हार्ट रेट 60, अगर 60 से कम हो तो ब्रेडिकार्डिया कहलाता है, और हार्ट रेट 100 से अधिक हो तो टैकीकार्डिया कहला दिया है। इसकी जो साउंड होती है उसे लबडब बोला जाता है। तो ये इसकी कुछ बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी। अब इसे देखते हैं, ये कहाँ पर लोकेशन, हार्ट रेट क्या है, हार्ट क्या है और ये कहाँ स्थित है। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि हार्ट जो है आपका एक मसल्स का बना हुआ होता है। ठीक, होल ऑर्गन से यानी कि अंदर से खाली होता है, और इसका काम क्या होता है, ब्लड पंप करने का। लोकेशन क्या है, लोकेशन है इसकी कि ये आपका 2/3 साइड होता है लेफ्ट की तरफ और 1/3 साइड होता है राइट की तरफ। यानी कि 2/3 हिस्से इसका, आप देख रहे हैं मिड लाइन है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो आपकी जो राइट साइड है, राइट साइड में कितना सा हार्ड है, केवल 1/3, और बाकी सारे का सारा हार्ड जो है वो कहाँ है, लेफ्ट साइड में। अगर लेफ्ट साइड में हार्ड है, और ये लोकेशन कहाँ है, ये दोनों लंग्सों के बीच में होता है। बाएं लंग्स की तरफ ज्यादा होता है, बाएं लंग्स की तरफ 2/3 होता है और राइट लंग्स की तरफ 1/3 होता है। और कहाँ से लेकर स्टार्ट होकर कहाँ तक होता है, ये आपकी जो फर्स्ट रिप्स है, फर्स्ट रिप्स से लेके फिफ्थ रिप्स तक होता है। ये फिफ्थ रिप्स तक होता है। जो फिफ्थ रिप्स तक जो का जो होता है उसे बोलते हैं अपेक्स।
उसे अपेक्स बोला जाता है। फिफ्थ इंटरकोस्ट स्पेशल, लेफ्ट इंटरमेडियल मिड क्लेविकल लाइन, ये आपकी जो मिड क्लेविकल लाइन है इस इस सामने ये होता है। ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है इसका बेस, जो आपका क्लेविकल के पास होता है, सॉरी फर्स्ट रिब्स के आसपास होता है। तो ये मैंने इसकी लोकेशन बता दी। लोकेशन मतलब 2/3 हिस्सा जो होता है इसका बाईं तरफ होता है, 1/3 हिस्सा राइट तरफ सीधी तरफ होता है। ये दोनों लंग्सों के बीच में होता है और इसकी कवरिंग जो होती है वो पसलियां इसको प्रोटेक्शन करती हैं, रिब्स इसको प्रोटेक्शन करती हैं, और पहली रिब्स से लेकर 5 रिब्स तक ये लोकेटेड होता है। जो 5वीं रिब्स तक का जो 5वीं रिब्स के पास जो पार्ट होता है उसे अपेक्स बोलते हैं, वो पहली रिब्स के पास जो पार्ट होता है उसे पोस्टर साइड यानी कि बेस बोलते हैं। अब इसकी जो लेयर्स की बात करते हैं, इसमें कितनी लेयर्स होती हैं, कितनी परत होती हैं। इसमें 3 प्रकार की लेयर है। जैसे ये वाला पार्ट है, यहाँ इसको जूम करके इन्होंने यहाँ दिखाया। जो बाहर की सबसे बाहरी लेयर है जो प्रोटेक्शन करती है उसे एपिकार्डियम बोला जाता है। ये आउटर लेयर होती है, तो ये पेरिकार्डियम का वेस्किरल लेयर है, यानी कि ये जो वाली जो नीली नीली है ये एपिकार्डियम है। इसके बाद जो ये सारी मसल्स है यहाँ तक, ये बोली जाती है मायोकार्डियम। ये बहुत मोटी लेयर होती है, यानी कि थिक्स लेयर होती है, और एक कार्डियक मसल से बनी होती है। काम क्या कराती है, पंपिंग कराने का। यही वो लेयर है जो पंपिंग कराने का, हार्ट को पंपिंग कराने का में जो मदद करती है, वो जो प्रेशर लगाती है वो मायोकार्डियम ही लगाती है। उसके बाद सबसे लास्ट वाली अंदर की तरफ जो लेयर होती है, वो उस लेयर का नाम है एंडोकार्डियम। ये इनर लेयर होती है, ये एंडोथीलियम से बनी होती है, वाल्व को कवरिंग करती है। जो वाल्व होते हैं ये उनको कवर करती है। तो ये इसकी तीनों लेयर्स की बात, तीनों लेयर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं हार्ट के बारे में कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं और 4 वाल्व होते हैं। तो चैम्बर का मतलब एक तरीके से ये समझिए कमरा, और वाल्वों का मतलब समझिए दरवाजे, यानी कमरों में जो खुले हुए दरवाजे। तो ये आपका राइट एट्रियम हो गया, ये आपका लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये आपका राइट वेंट्रिकुलर हो गया, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर हो गया। तो जैसे कि आपके देख रहे हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। राइट वेंट्रिकुलर, ये है आपका राइट वेंट्रिकुलर, और ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर। अब 4 दरवाजे हो गए। ये जो अब इनके बाल्ब की बात कर लेते हैं। बाल्ब, ये जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकुलर में को जा रहा है, ये राइट एट्रियम से जो राइट वेंट्रिकुलर में को दरवाजा खुल रहा है, इस बाल्ब का नाम है ट्राइकस्पिड बाल्ब। और जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकुलर में को जो दरवाजा खुल रहा है, उसका दरवाजे का नाम है, या उस बाल्ब का नाम है बाइकस्पिड बाल्ब। अब जो राइट वेंट्रिकुलर से लंग्स में को जा रहा है, ये जो राइट वेंट्रिकुलर से लंग्स में को जा रहा है, इस बाल्ब का नाम है पल्मोनरी बाल्ब। और जो राइट सॉरी ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर था, लेफ्ट वेंट्रिकुलर से लंग्स में को जो ब्लड भेज रहा है, तो इस बाल्ब का नाम क्या था, पल्मोनरी बाल्ब। क्योंकि पल्मोनरी शब्द लंग्स से रिलेटेड है, तो इस बाल्ब का नाम भी उसी के ऊपर रखा गया है। अब ये जो राइट आपका जो ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर जब हार्ट पंप करता है और पूरी बॉडी में को ब्लड छोड़ता है, तो वो जिस दरवाजे से जाता है, ये जो है आपका, तो इस दरवाजे का नाम है आपका आयोटिक बाल्ब, क्योंकि ये आयोटा से जुड़ा हुआ है। तो मैंने आपको 4 चैम्बर बताए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर। बाल्ब बताए, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकुलर में ट्राइकस्पिड बाल्ब, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकुलर में बाइकस्पिड बाल्ब। और राइट वेंट्रिकुलर से जो फेफड़ों में को भेजेगा उसका पल्मोनरी बाल्ब, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर से जो पूरी बॉडी में को भेजेगा उसका आयोटिक बाल्ब। तो मैंने चारों चैम्बर और चारों वाल्वों के बारे में बता दिया। जबकि इसमें एक चीज और है कि जो राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। जो इसे हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो उसे लंग्स में, ये आपको ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये धड़केगा, तो ये लंग्स में भेज देगा। लंग्स में किस लिए भेज दिया, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन मौजूद है, उस ऑक्सीजन को लेकर इस रास्ते से आगा पल्मोनरी पल्मोनरी वेन के जरिए आगा, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर में आ जाएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकुलर में पहुंचेगा, तो हार्ट जब दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये पूरी बॉडी में आयोटा के जरिए पूरी बॉडी में चला जाएगा। तो यह है लेफ्ट वेंट्रिकुलर की जो बाल होती है वो सबसे मोटी होती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर पूरी कितनी मोटी वाल्व है,
क्यों है इसकी वजह बता दूं मैं आपको। लेफ्ट वेंट्रिकुलर की इतनी मोटी वाल्व क्यों होती है। आप यहाँ देख रहे हैं जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो इसको जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर है इसकी वाल बहुत पतली है और इसकी मोटी है। जब सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा के जरिए जब राइट वेंट्रिकुलर और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर में जब ब्लड आता है और हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे केवल और केवल, क्योंकि हार्ट के पास ही होते हैं लंग्स, हार्ट दोनों लंग्सों के बीच में फंसा होता है, तो उसे इतनी दूर को ब्लड फेंकने की जरूरत नहीं होती, इसलिए उसे इतना प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं होती। और जब वो प्रेशर नहीं लगाता तो उसके लिए उसके पास में इतनी मोटी मसल्स नहीं है, क्योंकि उसे जरूरत नहीं है इतनी मोटी मसल्स की। अब अगर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर की बात करें तो क्योंकि ये जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ब्लड आयोटा के जरिए पूरी बॉडी में जाएगा, पूरी बॉडी में भेजना होता है, यानी कि बहुत दूर तक हाथ पैर टांग इंटेस्टाइन सभी में भेजना होता है। तो इसको तेजी से तेज प्रेशर की जरूरत होती है। तेज प्रेशर मारने के लिए ये सब मसल्स अधिक मसल्स हैं, इसलिए ये मसल्स की मोटी लेयर है। तो मैंने आपको इस जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर की जो मोटी मसल्स हैं इसीलिए मैं उनकी वजह बता दी कि मोटी मसल्स है। ये जो बीच का है इसे सेप्टम बोला जाता है। सेप्टम का मतलब है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर को बीच में से बांटना। ये हो गया आपके हार्ट के बारे में। अब ये देख लेते हैं कि राइट साइड और लेफ्ट साइड में क्या अंतर है, ये कैसे काम करती हैं। ब्लड टाइप की अगर बात करें तो राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि इनकी इस जो राइट साइड होती है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, उस वाले ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती है, क्योंकि वो ब्लड वो होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर में आती है। मतलब वो ब्लड राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर में आता है ऑक्सीजन लेने के लिए। लंग्स उसे फेफड़ों में भेज देता है ऑक्सीजन लेने के लिए। अगर लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो लेफ्ट साइड में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। चैम्बर की बात करें तो राइट साइड में जो है राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकुलर है। लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर है। अगर वाल्वों की बात करें तो ट्राइकस्पिड वाल्व और पल्मोनरी वाल्व जो है वो राइट साइड में है, और मिट्रियल वाल्व यानी कि बायोस्पिड वाल्व और एरोटिक वाल्व जो है वो लेफ्ट साइड में है। ड्यूरेशन की बात करें तो पंप, ये जो पंप करता है लंग्स में को पंप करता है, राइट साइड जो पंप ब्लड को पंप करेगा वो लंग्स में को करेगा, और लेफ्ट साइड जो ब्लड को पंप करेगा वो पूरी बॉडी को पंप करेगा। अगर वाल थिक्स की बात करें तो ये बहुत पतली होती है, क्योंकि इसे लंग्स तक ही वाल भेजना होता है, ब्लड को जो है केवल और केवल लंग्स तक भेजना होता है। इसकी बहुत मोटी वाल्व होती है राइट साइड की वाल्व जो होती है, सॉरी लेफ्ट साइड की जो वाल्व होती है वो काफी मोटी होती है, जैसे कि मैंने पीछे डायग्राम में आपको दिखा सका, क्योंकि इसे पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना होता है राइट साइड को। अब ये डबल सर्कुलेशन क्या होता है इसे जान लेते हैं हम, क्योंकि ये जो अगर हम स्टार्ट करें लंग्स से ब्लड आया, या यहाँ से स्टार्ट करें आप, जब लंग्स से ब्लड आता है, हार्ट से लंग्स में आया ब्लड, कौन सा ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये राइट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकुलर में गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इसे पूरी बॉडी में भेज देगा। तो हार्ट में एक बार ब्लड आ गया, अब ये ब्लड बॉडी इस ब्लड से ऑक्सीजन ले लेगी और इसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे देगी, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे देगी तो फिर ये ब्लड दोबारा से लेफ्ट साइड में आएगा, राइट साइड में आएगा, ये यहाँ पर राइट साइड में आ गया, और फिर राइट साइड में राइट एट्रियम आ गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकुलर में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकुलर दोबारा से कॉन्टैक्ट करेगा, इसे लंग्स में भेज देगा। तो लंग्स में क्या होगा, CO2 गैस बाहर हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस जो है ब्लड दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेगा, ये फिर दोबारा से इस तरह से जो है प्रोसेस, यानी कि एक साइकिल पूरा करने के लिए जो ब्लड है हार्ट में दो बार आया है। पहले लंग्स से हार्ट में आया, हार्ट ने इसे पंप करा, पूरी बॉडी में भेज दिया, बॉडी ने इससे ऑक्सीजन ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे दी, ये फिर दोबारा से हार्ट में आ गया। तो यानी कि एक चक्कर पूरा करने के लिए हार्ट में दो बार आना पड़ा, तो इसलिए इसे दोहरी रक्त संचार या डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। हार्ट में एक सर्किल पूरा करने के लिए हार्ट में दो बार आता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन की अगर खोज की बात करें तो विलियम हार्वे ने की थी इसकी। तो ये देखिए हार्ट से लंग्स आया और हार्ट ने पंप किया तो हार्ट से बॉडी में आ गया ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी ने ऑक्सीजन इससे एब्जॉर्ब कर ली,
दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दिया, फिर दोबारा से हार्ट में पहुंच गया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। हार्ट ने फिर दोबारा से इसे पंप करा तो लंग्स में पहुंच गया। तो ये इस प्रकार से इसे डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हार्ट की जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है वो कैसे काम करती है। ये है आपका एसी नोड। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स जो जनरेट होते हैं वो एसी नोड से जनरेट होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एसी नोड है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है। इसे न्यूट्रल पेसमेकर भी बोला जाता है। क्या होता है, 60 से 100 बीट पर मिनट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हुए, कहाँ पर आए, एबी नोड पर आए। तो जब ये इलेक्ट्रिक इंपल्स यहाँ से जनरेट होते हैं तो हार्ट का ऊपर वाला हिस्सा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब ऐसे नोड में इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होते हैं तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगे। फिर ये इंपल्स एबी नोड मांगे, ये देख रहे हैं आप, ये एबी नोड मांगे इंपल्स, तो एंट्रिया वेंट्रिकुलर नोड्स होता है इसे, इस नोड में एबी नोड बोला जाता है। तो जब एबी नोड मांगे और एबी नोड से ये आगे आपके बंडल ऑफ हिच में आ गए, बंडल ऑफ हिच में दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, एक राइट परकिंजे फाइबर और लेफ्ट परकिंजे फाइबर। तो क्या होता है, तो एबी नोड्स और बंडल ऑफ हिच और परकिंजे फाइबर ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रिक इंपल्स, यानी कि इलेक्ट्रिक इंपल्स जो जनरेट होता है तो स्टार्टिंग होती है ऐसे नोट से स्टार्टिंग हुई, इसने ऊपर वाले हिस्सों को राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर को जनरेट करा। अब नीचे वाले राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर को कॉन्ट्रैक्ट कराया। अब कॉन्ट्रैक्ट होना है राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर, तो उसके लिए एबी नोट और बंडल ऑफ हिच और बंडल ऑफ परकिंजे फाइबर, दोनों साइड के राइट परकिंजे फाइबर और लेफ्ट परकिंजे फाइबर, ये तीनों मिलकर राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। अब ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको हार्ट की इलेक्ट्रिक वायरिंग जो होती है उसके बारे में बता दिया। इसमें जहां पर कमी आ गई उसी के हिसाब से हार्ट का हिस्सा वो पंपिंग करना कम करेगा। उसे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा ईसीजी की, उसमें समझेंगे इसे डिटेल से। अब हम बात करते हैं हृदय चक्र और आउटपुट की। क्या होता है, एक कार्डियक साइकिल बराबर एक बीट होता है, यानी कि एक कार्डियक साइकिल बराबर क्या होता है, एक बीट। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये है आपका रेड जो है, ये वो साइकिल है जिसमें आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये नीली नीली जो है ये वो साइकिल है जिसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब इसमें एक साइकिल पूरा करने में 0.8 सेकंड लगते हैं, एक साइकिल पूरा करने के लिए 0.8 सेकंड लगते हैं। तो ये भी तीन हिस्सों में बटा हुआ है। नंबर एक, अगर एट्रियल सिस्टोलिक की बात करें तो 0.1 सेकंड लगता है एट्रियल सिस्टोलिक को पूरा होने में। ये इतना जो है एट्रियल सिस्टोलिक है, इसको पूरा होने में 0.1 सेकंड लगता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक को पूरा होने में 0.3 सेकंड लगते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक है, इसे पूरा होने में 0.3 सेकंड लगते हैं। उसके बाद जो है वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक होने में, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक है, इसको पूरा होने में 0.4 सेकंड लगते हैं। जब इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये 0.8 सेकंड में पूरी एक हार्ट बीट या पूरी साइकिल हो जाती है। अब कार्डियक आउटपुट की बात करें तो पहले तो स्टोक वॉल्यूम की इसका कार्डियक आउटपुट का सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है, स्टोक वॉल्यूम गुणा हार्ट रेट। स्टोक वॉल्यूम क्या होता है, 70 ml, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। यानी कि एक बार के हार्ट बीट धड़कने में 70 ml ब्लड पंप होता है। तो और 1 मिनट में होते हैं ये आपका 70 ml हो गया, और 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो 70 इंटू 72, तो 5400 ml ब्लड 1 मिनट में जो होगा आपका 5400 ml ब्लड ये पंप करेगा हमारा हार्ट। तो उसे क्या बोलेंगे हम, कार्डियक आउटपुट। ये आपका कार्डियक आउटपुट क्या, 5 लीटर के आसपास है। ये यहाँ पे 5400 लीटर है, तो राउंड फिगर में 5 लीटर के आसपास लिख दिया है। अब सूक्ष्म संरचना की बात करें कि हमारा हार्ट रेट कौन सी मसल से मिलकर बना है या किस तरह का स्ट्रक्चर है।
तो जैसे कि ये हार्ट का चित्र है, ये आपकी जो है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है और ये आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी है। कोरोनरी आर्टरी कौन सी होती है, क्या है? ये वो आर्टरी हैं जो ब्लड धड़कने के लिए या पंप करने के लिए खुद अपने लिए ब्लड ले रहा है। जैसे क्या मैं इसके लिए समझाऊं, आप देखते हैं कि जब इंजन चलता है तो इंजन जो है पानी फेंकता है, मोटर इंजन जो है पानी फेंकता है, जब चलाते हैं उसे तो वो पानी फेंकता, लेकिन इंजन चलने के लिए खुद भी एक जो है ईंधन ले रहा होता है, जिसे तेल बोलते हैं, डीजल या पेट्रोल, जिस चीज का भी वो इंजन हो। इसी प्रकार हार्ट जो है ब्लड को पंप कर रहा होता है पूरी बॉडी को, ये पूरी बॉडी को ब्लड पंप कर रहा होता है, लेकिन वो खुद चलने के लिए भी इन दो आर्टरियों के जरिए, कोरोनरी आर्टरियों के जरिए ब्लड लेता है। तो लेफ्ट साइड में जो कोरोनरी आर्टरी है उसे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और जो राइट साइड में जो कोरोनरी आर्टरी है उसे राइट कोरोनरी आर्टरी। और हार्ट की जो ब्लॉकेज होती है वो इन्हीं आर्टरियों में होती है। जब इसमें अगर कोई ब्लॉकेज पैदा होती है तो उसे ही ब्लॉकेज पैदा हो जाती है, या हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है तो उसे हार्ट अटैक बोला जाता है। अगर इनकी मांसपेशियों की बात करें तो वो इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है इसके अंदर? कुछ इंट्राकैलेटेड डिस्क होते हैं जो क्या एक मसल फाइबर से दूसरे मसल्स फाइबर को जोड़े रखते हैं। दूसरा, इसमें स्टेरॉइड बट इनवॉलंटरी होती है, यानी कि इसमें कुछ धारियां जैसी होती हैं, और ये इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं, यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं। और ये गैप जंक्शन होते हैं जो इलेक्ट्रिक इंपल्स के लिए होते हैं, जो इलेक्ट्रिक इंपल्स को एक फाइबर से दूसरी फाइबर में पहुंचाना होता है। और ये हमारी इनवॉलंटरी होती है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है वो रेगुलर काम करता रहता है, हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। अब ये देख लेते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है, एंजाइना क्या होता है, एरिथमिया क्या है, और हार्ट फेलियर क्या है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन की अगर बात करें तो जो हार्ट की जो मैं दिखा रहा था आपको, ये जो आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी है, इसमें चर्बी के जम जाने को, इसमें ब्लॉकेज हो जाने, कोलेस्ट्रॉल जमे या ब्लॉकेज, किसी भी तरह का ब्लॉकेज हो, जैसे ये ब्लॉकेज दिखा रहे हैं, तो उसे ये जैसे कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लॉकेज होगी तो उसे क्या बोलेंगे? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इससे क्या होता है? हार्ट अटैक होता है, हार्ट को पूरी तरीके से ब्लड नहीं मिल पाता और हार्ट जो है डैमेज हो जाता है और हार्ट अटैक की कंडीशन बन जाती है। और यह है अरिथमिक। क्या होता है? ये क्या होता है? कंडक्टिंग सिस्टम होता है, इसमें ऐसे और ए बी नोट में जो में गड़बड़ी हो जाती है और हार्ट रेट जो है इरेगुलर हो जाती है। इरेगुलर का मतलब क्या होता है कि यानी कि कभी तो आपकी हार्ट रेट 15-20 सेकेंड आपकी हार्ट रेट 60 या 100 के 60 से लेकर 70 तक चलेगी, उससे आगे को जो है 100 से लेकर 110 तक चलेगी, यानी कि रेगुलर नहीं है, वो इरेगुलर है। कभी हार्ट रेट 100 आ रही है, कभी 110 आ रही है, कभी 120 आ रही है, कभी 70 तक पहुंच रही है। और वो किस कमी की वजह से होता है? ऐसे नोड ए बी नोड दोनों का जो कनेक्शन होता है उसमें कोई गड़बड़ी हो जाती है, उसकी वजह से जो है इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है। एंजाइना क्या होता है? चेस्ट में अगर पेन होता है तो उसे एंजाइना बोलते हैं। उसमें क्या है? ब्लड फ्लो की थोड़ी कमी हो जाती है, रिड्यूस ब्लड फ्लो, तो हार्ट मसल्स, हार्ट की मसल्स में ब्लड फ्लो की अगर कमी हो जाती है तो एंजाइना में पेन होता है। हार्ट फेलियर, जब हार्ट पंप करना कम कर देता है तो उसे हार्ट फेलियर बोला जाता है। तो ये आज की वीडियो में हमने हार्ट के बारे में पढ़ा। आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।